नमस्कार। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सोमवार ही क्यों प्रिय है भगवान शिव को, और क्या आप शिव जी पर तुलसी जी या हल्दी तो नहीं चढ़ाते हैं। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा तो बहुत समय से चली आ रही है। पुरातन काल से ही लोग इस दिन शिव जी की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर सुशोभित होता है। माना जाता है कि जैसे क्षमा प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को उसके अपराधी होते हुए भी क्षमा करके उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया, वैसे ही भगवान हमें भी सिर पर तो नहीं तो चरणों में तो अवश्य ही जगह दे देंगे। यही याद दिलाने के लिए सोमवार को ही लोगों ने शिव का वार बना दिया और शिव जी की पूजा सोमवार को जरूर की जाती है। दूसरी तरफ मान्यता यह भी है कि चंद्रमा जी ने इसी दिन भगवान शिव की पूजा की थी और जिसके कारण उन्हें निरोगी काया मिली। इसीलिए भी सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान शिव की आराधना का अर्थ है चंद्रदेव जी को भी प्रसन्न करना। कहा जाता है कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये 10 चीजें भगवान शिव जी को बेहद प्रिय हैं। पहला, जल मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव बहुत शांत और स्नेहमय होता है। तो जब हम भगवान शिव जी को ऊपर जल चढ़ाते हैं तो उससे ना सिर्फ हम भगवान शिव जी को खुश करते हैं बल्कि हमारा स्वभाव भी बहुत शांत और स्नेहमय हो जाता है। दूसरी चीज होती है केसर। केसर भगवान शिव को बहुत पसंद है और कहते हैं जब हम शिव जी पर केसर अर्पित करते हैं तो उससे हमें सौम्यता मिलती है। चीनी, शक्कर, महादेव जी के वो शक्कर से अभिषेक करने से इंसान को बहुत सुख और समृद्धि मिलती है, उसके जीवन से दरिद्रता चली जाती है। इत्र, शिवलिंग पर इत्र लगाने से हमारे विचार पवित्र होते हैं और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में गलत कामों के रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो जैसे हम सुन रहे हैं कि हम उन चीजों की बातें कर रहे हैं जो भगवान शिव जी को बहुत पसंद है, और वो चीज जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमें भी उससे क्या लाभ होता है। आगे चलेंगे। दूध। दूध शिव शंकर को अर्पित हम सभी करते हैं। शिवरात्रि के दिन करते हैं, सोमवार के दिन करते हैं और भी सारी विशेष पूजाओं में करते हैं। तो जब हम दूध शिव जी को अर्पित करते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दही। आप सबने कई बार देखा होगा कि महामृत्युंजय जाप होता है या शिवरात्रि की पूजा होती है तो शिवलिंग जी का दही से भी स्नान करवाते हैं, उनके ऊपर दही भी चढ़ाते हैं। तो दही चढ़ाने से हमारा जो स्वभाव है वो गंभीर हो जाता है और जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। घी। घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। और चंदन। चंदन शिव जी को बहुत पसंद है और जब हम शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं रेगुलरली तो हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इससे हमें समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, आपको समाज में मान और सम्मान मिले, तो आप शिव जी को चंदन चढ़ाना ना भूलें। शहद। शहद भोलेनाथ जी को बहुत पसंद है और जब हम शहद चढ़ाते हैं तो हमारी खुद की वाणी में मिठास आती है। भांग। भांग शिव जी को जब हम चढ़ाते हैं तो हमारी सारी कमियां और बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो अभी हमने ये देखा कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो भगवान शिव जी को बेहद प्रिय हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम वो चीजें चढ़ाते हैं जो उनको प्रिय हैं तो हमारे अपने स्वभाव में, हमारे अपने प्रकृति में बहुत अंतर आता है और हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। अब ये चीज सुनना बहुत जरूरी है। अभी तो हमने सुना कि क्या 10 चीजें हैं जो हम शिव जी को चढ़ाएं। ये अब हम बात करेंगे वो 6 चीजें जो हमें शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले हल्दी। कई बार गलती से इंसान जब पूजा कर रहा होता है तो और भगवानों को हल्दी चढ़ाते हैं तो शिव जी को भी चढ़ा देते हैं। ये गलती हम लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए।
हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती ही है और साथ में कई धार्मिक कार्यों में भी यूज करी जाती है, लेकिन शिव जी की पूजा में नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। इसी वजह से महादेव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। फूल हम कई बार अलग अलग तरह के फूल चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाइए, पर यह ध्यान रखिए कि शिव जी को कनेर, कमल, केतकी और केवड़े के फूल ना चढ़ाए जाए। और तीसरा चीज है कुमकुम या रोली। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगानी चाहिए। कई बार जब हम लोग और भगवानों को कुमकुम लगा रहे होते हैं या रोली लगा रहे होते हैं तो साथ के साथ शिव जी को भी या शिवलिंग को भी चढ़ा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। शिव जी की पूजा में वर्जित है शंख। कई बार लोगों ने आपने देखा होगा कि लोग शंख में पानी भर करके शिवलिंग में चढ़ाते हैं, ये बिल्कुल वर्जित है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था और इसी कारण शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए सभी शुभ कार्य में नारियल का प्रसाद दिया जाता है, लेकिन शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल का पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता। तुलसी पत्ता, यह भी बहुत जरूरी चीज है कि तुलसी पत्ता हमको ध्यान रखना है कि हमें भगवान शिव जी को कभी नहीं चढ़ाना है। असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही। तो जो 6 चीजें हमें ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव की पूजा में ना चढ़ाएं: हल्दी, कुमकुम या रोली, शंख से जल ना चढ़ाएं, नारियल का पानी और तुलसी पत्ता, और फूल में केतकी, केवड़े वगैरह फूल चढ़ाने पर निषेध है। आगे जब हम बात करते हैं शिव जी की पूजा, शिव जी का पूजन बहुत आसान है। अगर आप घर में सोमवार के दिन करना चाहते हैं या किसी और दिन करना चाहते हैं, शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, आप जिस दिन भी शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, उस दिन आप सुबह उठिए, स्नान करके साफ सुथरे होकर के घर में ही मंदिर में या शिव जी के मंदिर में जाएं। वहां पे पहुंचकर शिव जी के साथ माता पार्वती और नंदी जी को जल चढ़ाएं, गंगा जल हो सके तो गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद चंदन, चावल, बेलपत्र, धतूरे वगैरह चढ़ाएं, फल जो आपको चढ़ाना वो चढ़ाएं और सच्चे मन से, निर्मल हृदय से भगवान की पूजा करके उसके बाद आप धूप दीप से आरती करें और शिव जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आप सबको, भगवान शिव का आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ हम ये वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। और नोइंग हिंदुइज्म में हम सब का एक कोशिश है कि हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि और सारे देश विदेश में जाने समझें। तो अगर आप भी ये चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके साथ नमस्कार और शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे।